आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि जम्मू और कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक फैसला लिया था कि हमारे हकूक़ के साथ जो छेड़छाड़ की गई थी और उसको सरेआम लाने के लिए हमने एक पैदल मार्च शुरू किया था, जो कि 4 तारीख से कुपवाड़ा से शुरू करके हमने कठुआ तक जाना था। और बीच में कुछ अजला होते हुए रजौरी में पहुंच के हमारे साथ गवर्नमेंट ने चाहा कि हम बातचीत करेंगे, और उसी की कड़ी में जॉइंट एक्शन कमेटी का एक वफद दिल्ली गया और होम मिनिस्टर से मिला, और उसने जो आश्वासन दिया हमें, उसी की कड़ी में आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जो अब इसके बाद हमारे जम्मू और कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के चीफ स्पोक्स पर्सन तालिब हुसैन जी हैं, वो तफसीलन आपसे मुखातिब होंगे। हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी के सरपरस्त चेयरमैन जनाब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ने उनके शुक्रिया से मैं आपके ज़रिए से आवाम तक ये गुजारिशात रखना चाहता हूँ कि गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी ने आप बैनर के ऊपर 2-3 डिमांड्स जो हैं और सरफहरिस्त जो डिमांड है कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर गैर शेड्यूल ट्राइब को दाखिल ना किया जाए, नंबर 1। जीडी शर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं उनको रोल बैक किया जाए कमीशन को, और तीसरे नंबर पे एक ऑथेंटिक सर्वे ऑफ नोमैड्स और फॉरेस्ट राइट एक्ट की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। तो ये 3 मसाइल थे जिनकी वजह से हमने पैदल मार्च शुरू किया, जो हाजी साहब ने आपको बताया। नाउ जब हमने 18 दिन पैदल मार्च किया डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से होते हुए रजौरी के आखिरी तहसील कालाकोट में थे कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो इंतजामिया ने जब हम पुंछ में पहुंचे तो उसके बाद हमसे ही बातचीत करना शुरू किया। तो चूंकि हम भी यही चाहते थे कि गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो, हम भी चाहते थे हमारी बात सुनी जाए, तो वी आर वेरी मच थैंकफुल कि जनाब होम मिनिस्टर साहब ने और गवर्नमेंट की जितनी एजेंसीज हैं और जम्मू व कश्मीर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अपना रोल अदा करते हुए होम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात करीब 2 दिन पहले तय की, जिसमें हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी का एक डेलीगेशन दिल्ली गया और उनसे बातचीत जो हुई वहां पे 3 एग्जाम की बात हुई। सबसे पहले हमारे लोगों ने ये कहा, जो डेपुटेशन था, कि हमारे खदशात क्या हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, और दूसरे फेज में उन्होंने बहुत पहले हमें सुना, हमारे डेलीगेशन को, और दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट क्या चाहती है, और तीसरे नंबर पे हमारी लोगों की तरफ से भी उसमें आर्ग्यूमेंट आया, और फाइनली जो तय हुआ वो ये है। बहुत अच्छे से एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। होम मिनिस्टर साहब हालांकि गुजरात इलेक्शन में मसरूफ होने के बावजूद वक्त निकाल के दिल्ली आए, उन्होंने बातचीत की और नोटिस लिया इस ट्राइबल कम्युनिटी का। बातचीत जो रखी गई वो आपने पोर्टल्स के जरिए से और कुछ अखबारात के जरिए से सुन भी ली होगी, लेकिन हम आज फिर आपको, आवाम को मीडिया के जरिए से ये पैगाम देना चाहते हैं कि होम मिनिस्टर साहब की तरफ से 2-3 चीजें सामने आई, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली बहुत जरूरी है आपके सामने मेंशन करना, कि जो हम रोना रो रहे थे कि जम्मू व कश्मीर के अंदर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज हैं, जिसमें हम भी हैं, जिनमें गद्दी भी हैं, जिनमें सिपी भी हैं, जिनमें बाल्टी भी हैं, या कोई और भी हैं, तो उनका शेड्यूल ट्राइब के हिस्से से या उनके साथ क्लब करके किसी दूसरी कम्युनिटी जो शेड्यूल ट्राइब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब से उनसे थोड़े स्ट्रांग हो, तो उनके साथ मुकाबला करने से हम डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि हमारी कंडीशन की एक अलग डिबेट का इशू है। तो अब होम मिनिस्टर साहब ने जो एश्योर किया है वो मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बता देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि हम आपके लिए एक कानून लेके आ रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है कि होम मिनिस्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ट्राइबल मार्च या पहले से भी उनको होगा इसमें, लेकिन हम इसमें ये कामयाबी मानते हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने कम से कम ये कहा कि वो एक कानून के तहत एक लेजिस्लेशन लेके आना चाहते हैं, जिसमें ये होगा कि शेड्यूल ट्राइब जो एग्जिस्टिंग है, जैसे मैंने जो नाम गिनवा दिए, प्लस जो नए ऐड किए जाएंगे अभी जीडी शर्मा कमीशन साहब की रिपोर्ट के मुताबिक, उनमें चाहे कोली बिरादरी हो, गद्दा ब्राह्मण हो, या जितने भी पाडर के लोग हों, पहाड़ी बिरादरी हो, तो उनका जो कोटा रहेगा वो अलग रहेगा। हमारा जो कोटा है वो अलग रहेगा 10%, उनका जो है वो अलग रहेगा। अब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जनाब आज
तक की हमारी जो कारगुजारी थी वो आपके सामने हमने रख दी। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करते हैं। नो डाउट इस गवर्नमेंट ने, खासकर होम मिनिस्टर साहब ने इस ट्राइबल कम्युनिटी का ध्यान रखा। यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, जिसमें आप बीडीसीज हमारे साथ देखते हैं। इट्स ऑल द रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल रिजर्वेशन। लेकिन ये सारी चीजें हम उनका शुभ मशकूर भी हैं। लेकिन अब जो है फाइनली वो आपसे हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इसके आगे का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। क्या ज्वाइंट एक्शन कमेटी इसके बाद भी इन सिलसिलों में गवर्नमेंट से गुहार लगाने के लिए बढ़ेगी कि नहीं, उसमें 2 पॉइंट से वो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। नंबर 1 कि हमारी ऑलरेडी डिबेट चल रही है हमारे वकला हजरात के साथ, कानून जानने वाले लोगों के साथ, कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आपके लिए एक लेजिस्लेशन लेके आया जा रहा है, तो लेजिस्लेशन के अंदर 10% जो रिजर्वेशन हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की है, तो क्या वही सेव होगी या टाइम पीरियड के लिए सेव होगी। नंबर 2, क्या वो जो हमारा 7% का ऑलरेडी कोटा है नेशनल लेवल पे, उसमें हम ही नहीं है, उसमें मीना भी है, उसमें हिंदुस्तान के सारे ट्राइबल हैं, हम सारे ऊपर में फाइट करते हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई शील्ड होगी, वो फिलहाल कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है। नंबर 1, जब लेजिस्लेशन आएगा तभी पता चलेगा एक चीज। दूसरी बात यह है कि हम कम्युनिटी के अंदर जाके कम्युनिटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जम्मू में ट्राइबल कम्युनिटी की जितनी भी तंजीमें हों, चाहे वो बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लोग भी हैं, जैसे हमारे साथ एडवोकेट रजत भाई हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से, या बाकी भी जो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन है, क्या उससे इससे उसको नुकसान तो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें तफसील से हम अपनी बिरादरी के साथ, अपने लोगों के साथ, इस कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ, गद्दियों के साथ, सिपियों के साथ, तमाम जितनी भी कम्युनिटीज उनके साथ बैठ के तय करेंगे और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो भी होगा वो आपके सामने लाया जाएगा। अब आखिर में मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट गुजारिश करना चाहता हूं, वो ये है कि बहुत सारी हमारी होम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करने के बाद बहुत सारे खदशात सामने आए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी की टीम अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई और शायद ये लड़ाई ना लड़े, शायद अच्छे से काम ना करें। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदा के फजल से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे के अंदर रहते हुए जितनी भी लड़ाई होगी वो हम लड़ेंगे और कम्युनिटी को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई जेन्युइनली जहां जिस जायज मुकाम पर लड़ने की जरूरत होगी हम लड़ेंगे। नंबर 2, इसमें गुजारिश यह है, मैं अपनी तरफ से एक आपकी मीडिया के जरिए से एक अनाउंसमेंट कर देता हूं कि कम्युनिटी के अंदर ये जो समझ है कि जनाब कहीं हमारा सौदा तो नहीं हो जाएगा, हम सौदा को खत्म करने के लिए आज से हम इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में रहते हुए पॉलिटिकली लीगली जितनी भी फाइट करनी होगी, ये सफेद कपड़ा है, इसे कफन कहा जाता है, तो आज के बाद जब तक ये लड़ाई इंशाल्लाह जारी रहेगी मैं इस कपड़े को अपने जिस्म पे ओढ़ के रखूंगा इंशाल्लाह। इसका साफ मतलब ये हो गया कि हमने लड़ाई छोड़ी नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर साहब का एहतराम अपनी जगह, उन्होंने जो कहा वो अपनी जगह, लेकिन कम्युनिटी के बीच में जाके कम्युनिटी से इंशाल्लाह बातचीत की जाएगी। अगर कम्युनिटी चाहेगी कि ये काफी है उनके लिए तो हमारा कोई एतराज नहीं, अगर कम्युनिटी चाहेगी कि इस लड़ाई को मजीद लड़ना है तो हमें तब भी कोई एतराज नहीं, हम कम्युनिटी के भी साथ हैं। लेकिन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो हमने आपके सामने रखा। इसकी लीगल पोजीशन जो मोटे मोटे तौर पे हमने आपके सामने रखी, वो लीगल एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि इसके अंदर जो हमारा नेशनल लेवल का है वो भी किसी तरह से सिक्योर होना चाहिए। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, होम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं कि वो इसमें ध्यान रखें कि नेशनल लेवल पे भी हमारे कोटे का ध्यान हो, स्टेट लेवल पे भी क्या ये कोटा परमानेंट होगा या नेशनल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन के बाद एक सिंपल एप्लीकेशन मूव हुई तो कहीं वो जो दीवार है बीच में वो गिर तो नहीं जाएगी। ये कुछ एक सवाल है। थैंक यू वेरी मच। अरे साहब, मेरा एक सवाल रहेगा। होम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी आश्वासन दिया था राजौरी के अंदर भी और बारामूला के अंदर भी 10% कोटे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, फिर पैदल मार्च करने की क्या जरूरत है? देखिए उसमें तौसीफ साहब मसला ये है कि जब होम मिनिस्टर साहब ने राजौरी में कहा था तो वो एक वर्बल थी, जलसे के अंदर तकरीर थी, लेकिन इस बार होम मिनिस्टर साहब से जो मीटिंग हुई वहां पे होम सेक्रेटरी मौजूद थे, वहां पे तमाम एजेंसीज के हेड मौजूद थे और प्लस एडिशन में ये कहा गया कि वो एक कानून लेके आ रहे हैं। तो जब कानून लेके आया जाता है तो फिर कानून बन जाता है, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को आप फिर फलांग नहीं पाएगा कोई भी। तो इसमें ये वेलकमिंग स्टेप है कि कम अज कम होम मिनिस्टर साहब ने ये जो एक बात कही है कि वो लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं। अब इस लेजिस्लेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या रहेगी अब वो हम बात डिस्कस करके इंशाल्लाह तय करेंगे। थैंक यू।
ताले भाई जो पहाड़ी कम्युनिटी को काफी करना है, उसके ऊपर होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? वो आपने सुन लिया। पहाड़ी कम्युनिटी को भी शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में दाखिल करने के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन उसके लिए अलग प्रोविजन, जो मैंने अभी कहा कि अलग से एक कानून लेके, जो हमारा रोना था, हम देखे, हमने शुरू से भी कहा कि हम शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपसे ये गुजारिश है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि होम मिनिस्टर साहब ने लेजिस्लेशन के लिए जो कहा है कि वो एक कानून लेके आए हैं। पहले वो कानून लेके आएंगे, पता चलेगा जब कानून पब्लिक में आएगा, उस बिल में क्या लिखा हुआ है, उसकी क्या लूप होल्स हैं या क्या उसकी अच्छी चीजें हैं, वो देखने के बाद ही हम अगला फैसला कर सकते हैं।